अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दरूदोसलाम बेशुमार दरूदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, आज 31 अगस्त है और 30 अगस्त है और 30 अगस्त बरोज़ जुम्मा। ये आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स हम शेयर कर रहे हैं। ये गुज़श्ता दिनों के ये आपके सामने सारे व्यूज़ हैं जब बाबूसर टॉप पर ताज़ा बर्फ़बारी हुई और ऐसी बर्फ़बारी कि जिसने वहाँ पर मौजूद सियाहों को जोश को गरमा दिया। वहाँ पर लोग खुशी से झूम उठे क्योंकि इन दिनों में ये बर्फ़ का पड़ना बिल्कुल अनहोनी सी बात है। लेकिन मेरा रब कादर करीम है, जब चाहे जहाँ चाहे जो चाहे बरसा सकता है और बस उसने कहना है कुन फयकून और हो जाना है। और ऐसा ही हुआ गुज़श्ता रोज़। फिर खूबसूरत तरीन बर्फ़ के ये रुई के गाले और नीचे उतरे और इन्होंने यहाँ के मंजर को हसीन तर बना दिया। ये क्लिपिंग स्पेशली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि वहाँ पे मौजूद थे, शेरी भाई, और इसके साथ साथ चौधरी जुल्फ़िकार साहब खुद वहाँ मौजूद थे। उन्होंने क्लिपिंग बना के भेजी। कुछ क्लिपिंग जो उनसे है वो कल की हमारी वीडियो में भी शामिल है, लेकिन बाकी की क्लिपिंग जो हमें लेटेस्ट ताज़ा मौसूल हुई, ये कल की क्लिपिंग थी लेकिन रात के इंटरनेट की वजह से लेट मौसूल हो सकी, तो वो हमने आपके सामने रखी है। लेकिन इंतहाई खूबसूरत नज़ारे थे। जब बर्फ़ स्टार्ट हुई तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी शिद्दत में भी इजाफा होता गया और यूँ बाबूसर टॉप पर ये बर्फ़बारी पहली थी सीज़न की, 2024 की सर्दियों की सीज़न की। वैसे तो ये मार्च अप्रैल मई तक भी बर्फ़बारी होती रहती है, लेकिन ये पहली अथेंटिक जो बर्फ़बारी हुई आज से तकरीबन 1-2 हफ्ते कबल भी यहाँ पर ज़ालाबारी भी हुई थी और इस तरह का सीन तो चलता रहा था। लेकिन ये पहली ऐसी बर्फ़बारी थी कि जो सही भरपूर तरीके से लोगों ने एंजॉय की और काफ़ी देर तक रुई के गाले इसी तरह बरसते रहे। अच्छा, यहाँ पर फिर अभी बर्फ़बारी के फ़ौरन बाद से काफ़ी सारी मुझे कॉलें आना शुरू होगी क्योंकि इस लाइव बर्फ़बारी के शौकीन हज़रात की कमी नहीं है और बड़ी दूर दूर से, कराची से, हैदराबाद, सिंध से, मुल्तान से, खैरपुर से और पता नहीं कहाँ कहाँ से, पाकिस्तान के दूसरे किनारे से यहाँ पर लोग फिर बर्फ़बारी को और इस लाइव बर्फ़बारी के इस हसीन मंज़र को देखने के लिए फिर बेताब होते हैं। इसीलिए उन्होंने कॉलें की, मैसेज किए, लतादात मैसेज मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं कि मैं आपको दिखा सकूं कि उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ बताइएगा कि अब ये बर्फ़बारी कब होनी है, अब ये कब ऐसा मंजर देखने को मिलना है। क्योंकि गूगल साहब की जो अपडेट है वो ताज़ा तरीन नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि वो जो टेम्परेचर दिखा रहा है, हालात एक्चुअली वहाँ पर ऐसे नहीं है। वहाँ पर टेम्परेचर उनसे ज़्यादा कहीं कम है। जी हाँ, यहाँ पर बर्फ़बारी तभी होती है जब आपको गूगल पर मौसम तो ख़राब नज़र आ रहा हो लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर मनफी में हो। जैसे ही मनफी में टेम्परेचर होता है साथ ही वो बारिश बर्फ़ में तब्दील होती है और फिर यहाँ के ये हसीन नज़ारे आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो फिर आपको वहाँ पर पिक्चर मुख्तलिफ नज़र आती है। वहाँ पर सिर्फ बारिश नज़र आ रही है, बर्फ़बारी का दूर दूर तक कोई इम्कान हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब मैंने पिछली अपडेट आज से 1 हफ्ता कबल दी थी तो उस पर भी मैंने यही कहा था कि जनाब अली आप देखिएगा कि जब ये टेम्परेचर जो ये बता रहे हैं लगातार बारिश की सूरत में अचानक से गिरेगा तो फिर यहाँ रुई के गाले बरसेंगे और ऐसे ही हुआ। डेट्स में शायद कोई आगे पीछे हो गया हो लेकिन रुई के गाले बरसे और हमारी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। ज़रा देख लेते हैं गूगल साहब क्या फरमा रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, कैसे हालात हैं और अगली बर्फबारी के अब क्या इम्कानात और कब होने की हमें नवीद सुना रहे हैं। चलते हैं गूगल की स्क्रीन पे।
ले जी, गूगल की स्क्रीन भी सामने आ गई है और इसमें बहुत सा टॉप की जब आप सर्चिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम 4। यही तो मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। 7 वाली बात तो मानने वाली होगी कि जब बर्फबारी नहीं होगी तो टेम्परेचर शायद इतना हो, लेकिन 4 वाली मानने वाली नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला जट साहब जो कि वहीं बाबूसर टॉप पे मौजूद हैं, मैंने जब सुबह सुबह उनसे रब्ता किया तो कहने लगे मलिक साहब बाहर निकलना जो है वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल है, या ठंडी हवाएँ चल रही हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में 4-5 सितंबर सभी दिनों में हमें यहाँ पर बारिश भी दिखाई दे रही है और कुछ ऐसे हालात भी हमें आगे दिखाई दे रहे हैं जैसे 6-7 सितंबर तक लेकर 8 सितंबर तक, कि यानी कि रोज़ ही बारिश है और रोज़ ही ऐसे ही सीन है और रोज़ ही टेम्परेचर भी यही, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आने वाले दिनों में यहाँ पर सिर्फ 6-7 ही रहना है दिन को। तो ऐसी सिचुएशन 8 सितंबर तक है, यानी कि 8 सितंबर तक हमें गाहे बगाए इस तरह के बर्फबारी के स्पेल नज़र आ सकते हैं, देखे जा सकते हैं, इंजॉय किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3-4 चीज़ें फिर अगली ज़िम्नन आ जाती हैं जो कि जानना इंतहाई ज़रूरी है, और वो क्या है, वो ये है कि जनाब अगर ये बर्फबारी कहीं 20-25 मिनट लगातार हो जाए तो फिर ये 6 इंच से 1 फुट तक भी इतनी स्पीड में होती है कि फिर बर्फ़ पड़ सकती है। और अगर 2 घंटा अगर स्पीड कम है तो उस सूरत में भी, दोनों सूरतों में ऐसी ये सिचुएशन होती है कि फिर फ़ौरन से ठक से गवर्नमेंट इस रास्ते को बंद कर देती है, यानी कि फिर आप बाबूसर टॉप पर अपनी गाड़ी पर जा नहीं सकते हैं। इवन 4x4 को भी कभी कभी अलाउड करते हैं और कभी कभी वो भी नहीं होता, और स्पेशली शाम 5 के बजे के बाद तो अभी भी जाने नहीं दिया जाता। उसकी वजह ये होती है कि फिर रात को टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी की जो पानी है वो एक क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाता है और फिर वहाँ पर एक ख़ास किस्म की तय जम जाती है जिससे गाड़ियाँ स्लिप होने का अंदेशा मौजूद रहता है और फिर रिस्क नहीं लिया जाता है। ऐसे सिलसिले में यानी तो नीचे से गटीदास या बेसल तक और फिर उधर से बाबूसर टॉप की तरफ 0 पॉइंट से ही गाड़ियों को परे दूसरी इशारे कलाकनों की तरफ मोड़ दिया जाता है, आने नहीं दिया जाता है शाम 5 बजे के बाद, ये ध्यान में रखें। और दूसरा फिर 1 से 2 दिन के लिए अगर बर्फबारी ज़्यादा हो जाए तो फिर ताक में सानी या 1-2 दिनों के लिए फिर रास्ता बंद कर दिया जाता है, और अगर लगातार बर्फबारी शुरू हो जाए तो फिर ठप हो जाता है काम, यानी कि बाबूसर टॉप इज़ नो मोर। जी हाँ, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, लेकिन अमूमन इस मौसम में होता नहीं है। ये चीज़ होती है जाके आगे अक्टूबर सितंबर अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर का पूरा महीना आलमोस्ट बाबूसर टॉप खुला रहता है। कहीं आखिर में जाकर सितंबर के आखिर में फिर ये इस बाबूसर टॉप के रास्ता बंद हो जाता है अगर बर्फबारी ज़्यादा हो जाए। तो लिहाजा अभी वो इतनी सीन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मज़ीद अभी 1 महीना बाबूसर टॉप खुला रहेगा। ये स्पेल गुजर गया तो फिर इंशाल्लाह अगले स्पेल के दरमियान मौका मिल जाएगा कि आप वहाँ दोबारा बाबूसर टॉप जा सकें और वहाँ के खूबसूरत तरीन नज़ारों को एंजॉय भी कर सकें। आज की वीडियो इतनी थी, मुझे आप इजाज़त दीजिएगा और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो भी इस वक्त इस राह के मुसाफिर हैं उन्हें खैरियत से अपने घरों पे अपनी मंजिलों पे पहुँचाए, और जो दोस्त उस साइड पे हैं मोबाइल पर लैंडस्केप वीडियो बनाकर मुझे ज़रूर भेजें, और जो अपनी जितनी भी वीडियो होंगी वो इंशाल्लाह अपने हमारे चैनल पर अपलोड होंगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।